हाल किया है और एक सुनामी दिखाई दी। क्या कहना चाहेंगे परिणामों को लेके? देखिए, मोदी जी का जो विकास का रथ था, जो हरियाणा से शुरू होकर के महाराष्ट्र, दिल्ली, बिहार होते हुए बंगाल में पहुंचा और बंगाल और असम आप देखें जिस तरह से 3/4 बहुमत प्राप्त करके अब आप जब उत्तर प्रदेश में आएगा तो देखेंगे यहाँ सुनामी बहेगी, यहाँ कुछ बचेगा नहीं, सब जो सुनामी में बह जाएंगे, जो दो चार इधर उधर है वो भी बह जाएंगे। अच्छा, राहुल गांधी जैसे कह रहे हैं कि ये जनादेश की हत्या एक तरीके से है, जो है। अब राहुल गांधी जी क्या कहते हैं? राहुल गांधी जी ने संकल्प लिया है कि कांग्रेस को समाप्त करेंगे और आप जब से वो कांग्रेस का नेतृत्व कर रहे हैं अब तक 100 चुनाव हार चुके होंगे। राहुल गांधी ने कहा कि 100 सीटों की चोरी हुई है, लूट हुई है। ममता बनर्जी कह रहे हैं कि 100 सीटों की लूट हुई है। राहुल गांधी अब यही करेंगे, जहाँ जीत जाते हैं वहाँ चोरी नहीं होती है और जहाँ पर जो हारते हैं उनको चोरी नजर आती है। और एक दो बार चोरी थोड़ी हुई है, 100 बार से हार रहे हैं वो। 100 बार से जब से वो कांग्रेस का नेतृत्व कर रहे हैं, यदि सब जोड़ लीजिए आप लोग तो 100 बार हार चुके होंगे। बंगाल में ममता दीदी का खेला नहीं चला क्या मंत्री जी? देखिए, मोदी जी का विकास का जो रथ है जनता उसको स्वीकार कर रही है। वहाँ पिछले 50 सालों से पहले कम्युनिस्ट, उसके बाद ममता बनर्जी वहाँ के लोगों के साथ अन्याय करते थे। लोगों को वहाँ पर स्वतंत्रता नहीं थी, उनको डराया जाता था, धमकाया जाता था। इस बार उन लोगों को फ्रीडम मिला वोट डालने के लिए, तब 90% से ज़्यादा मतदान हुआ। 90% से ज़्यादा वहाँ मतदान हुआ, एक रिकॉर्ड है पूरे देश के लोकतंत्र में। तो इसलिए आज आप देख रहे हैं कि किस तरह से मोदी जी के नेतृत्व में वहाँ के लोग विकास चाहते हैं। जो मोदी जी का, चाहे वो आयुष्मान कार्ड हो, चाहे जो भी भारत सरकार की योजनाएं थी वहाँ पर लागू नहीं होती थी, लोगों को विकास नहीं हो पाता था। अब आप देखिएगा कि बंगाल भी विकास में किसी से पीछे नहीं रहेगा। आईपीएस अजय पाल की पदोन्नत हो गई है, बिहार कैडर जाने वाले हैं, क्या कहना चाहेंगे? आईपीएस अजय पाल जो है बिहार कैडर बंगाल में भेजे जा रहे हैं। वो बीपी कैडर के बंगाल में भेजने की सरकार की मंशा है। ये तो सरकार का निर्णय है, अभी तो हम लोग को नहीं जानकारी है, लेकिन वो यूपी कैडर के हैं और वहाँ चुनाव में वो गए थे, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया वहाँ। अच्छा, जिस तरीके से पश्चिम बंगाल या फिर आसाम या फिर पुडुचेरी भाजपा ने जो कमाल किया एनडीए ने, क्या उसका असर आगामी यूपी विधानसभा चुनाव पर भी पड़ सकता है? जरूर पड़ेगा, जरूर पड़ेगा। आप देखें बिहार में किस तरह से हम लोग जीते, बगल में बंगाल में हम लोग जीत रहे हैं। आप जिस तरह से मोदी जी का विकास आज पूरे दुनिया स्वीकार कर रही है, तो यहाँ तो मोदी जी भी है, योगी जी भी है, तो यहाँ तो सुनामी बहेगी, यहाँ तो कुछ बचेगा ही नहीं। आप देखेंगे कि जो है हम लोग कितना, अब आप गिनते रह जाएंगे कितनी सीटें मिलेगी। अच्छा, तो क्या जिस तरीके से ममता बनर्जी जो है वो एनडी गठबंधन में एक मजबूत गठबंधन की सहयोगी मानी जाती थी, उनके हारने के बाद क्या आपको लगता है कि उत्तर प्रदेश में भी जो क्षेत्रीय दल हैं उनके लिए एक बड़ा खतरा, एक साइन है? देखिए, क्षेत्रीय दल भी लगातार हार रहे हैं। आप देखिए 2012 में यहाँ के मुख्यमंत्री माननीय अखिलेश यादव जी थे और अखिलेश यादव जी के मुख्यमंत्री जो बने थे तो वो अपने चेहरे पर नहीं बने थे, नेताजी मुलायम सिंह जी के चेहरे पर बने थे। 2014 में उन्हीं के नेतृत्व मुख्यमंत्री रहते चुनाव हुआ और 73 सीटें पाई भारतीय जनता पार्टी, 80 में से 73। और उसके बाद 17 में खुद वो मुख्यमंत्री थे और उनके पैरों तले जमीन खिसक गया। 330 सीटें भारतीय जनता पार्टी पाई, 42 सीट से कितना, 330 सीटें मोदी जी के नेतृत्व में। उसके बाद 2019 में अपने घोर विरोधी बहुजन समाज पार्टी, जिसको पूर्व और पश्चिम कहा जाता है, कोई ये कह नहीं सकता कि बसपा और सपा एक हो जाएगी, लेकिन 2019 में अखिलेश जी ने मायावती जी से गठबंधन किया और उसके बाद भी मोदी जी और योगी जी की लहर को नहीं रोक पाए और 2022 में कहते थे कि हम 400 सीट पाएंगे और प्रदेश की जनता ने उनका जवाब दिया। 38 सालों के बाद अपने काम के बल पर कोई मुख्यमंत्री दोबारा बना तो योगी आदित्यनाथ जी बने। और उसके बाद 2024 में इन लोगों ने एक संविधान का कॉपी किताब लेकर के अफवाह फैलाई कि मोदी जी 400 सीट पा जाएंगे तो संविधान बदल देंगे, आरक्षण खत्म कर देंगे। इस तरह की अफवाह फैला करके कुछ सफलता इन्होंने प्राप्त कर ली, लेकिन उसके बाद बाई इलेक्शन हुए। ये कहते थे कि ये 2023 का सेमीफाइनल है 27 का, और आपने देखा कि 9 में से 7 भाजपा जीती और 2 में भी उनकी मार्जिन कम कर दिया। जहाँ के वो खुद प्रतिनिधित्व कर रहे थे मैनपुरी में, वहाँ पर 67,000 से लेके वो 13,000 पर सिमट करके आ गए। तो प्रदेश की जनता परमानेंट
मोदी और योगी जी के साथ है, विकास के साथ है। और आप देखेंगे कि जब 2027 का चुनाव आएगा तो यहाँ सुनामी बहेगी और ये जो लोग कुछ बचे उचे हैं वो भी जो है गायब हो जाएगा। अच्छा, दिल्ली में महिला मुख्यमंत्री हैं बीजेपी की, क्या आपको लगता है कि बंगाल में भी महिला मुख्यमंत्री बन सकती हैं? महिला मुख्यमंत्री बंगाल में अब ये कौन बन सकता है? वहाँ के विधानमंडल दल के सदस्य चुनेंगे, ये हम किसे बता सकते हैं। अच्छा, आज पश्चिम बंगाल में जो उलटफेर हुआ उसमें महिला वोटर्स का बड़ा जो है वो था। नारी शक्ति को लेकर बीजेपी लगातार कार्यक्रम कर रही है, योजनाएं लागू कर रही है, तो क्या यूपी में भी महिलाएं जो हैं वो बड़ा फैक्टर साबित होंगी? देखिए, महिलाएं हर जगह बड़ा फैक्टर साबित होती हैं। वो आधी आबादी का नेतृत्व करती हैं। वो उनका अधिकार को आप असीमित नहीं कर सकते हैं, उनका अधिकार असीमित है। और आप देखें आरक्षण पर किस तरह से विपक्षियों ने उनके अधिकार को रोकने का प्रयास किया। नहीं तो 2029 में ही उन लोगों को लोकसभा और विधानसभा में प्रतिनिधित्व मिले, उसके लिए मोदी जी ने जो है इस पर संशोधन विधेयक लाया, तो उसको गिरा करके विपक्ष जो है जश्न मना रहा है। तो ये जश्न देखे कि हमारी महिला ताकत की एहसास करें वो, कि अभी बंगाल में एहसास किए हैं, असम में किए हैं, पांडिचेरी में किए हैं। अब उत्तर प्रदेश जब आएगा तब उनको लगेगा कि जब वो जाएंगे वोट मांगने के लिए तो यहाँ की हमारी माताएं बहनें उनको बताएंगी। अच्छा, अंत में सिर्फ एक सवाल, स्मार्ट प्रीपेड मीटर को लेकर लगातार विरोध चल रहा था। प्रदेश सरकार ने प्रीपेड मीटर को पोस्टपेड में बदल दिया है। अब लोगों को 1 महीने बाद बिल चुकाना होगा, एक बड़ी राहत दी है। क्या आपको